आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। अब ग्रंथ का विचार कर रहे हैं। अभी तक ग्रंथ का भूमिका बना रहे थे, अभी ग्रंथ का विचार कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ग्रंथ में हमेशा क्या होता है, अनुबंध चतुष्टय का विचार होता है। हाँ, अनुबंध का मतलब यह होता है ग्रंथ को जो बांध के रखता है, ग्रंथ के विषय को जो बंधन में रखता है। ठीक है ना। किसी विषय में हम बात करेंगे, किसी भी विषय में, तो वो विषय उस विषय में ये चार होना चाहिए। किस कोई होता है तो आप सबसे पहले कहेंगे किस विषय में कहना चाह रहे हैं आप, प्रश्न होता है ना। ये क्या हो गया, विषय। और वो जो विषय आप कह रहे हैं वो किसके साथ संबंध है, भगवान के साथ संबंध है कि जगत के साथ संबंध है कि जीव के साथ संबंध है, किसी का ना किसी के साथ वो संबंध होगा। जो आप कह रहे हैं इसका फल क्या है, प्रयोजन क्या है। भाई कोई भी बात कर रहे हैं, किसी का प्रतिपादन कर रहे हैं, उससे लाभ क्या है, उसका प्रयोजन क्या है। तो विषय, संबंध, प्रयोजन है ना। और उसमें अभिधेय भी होना चाहिए। हाँ, कि ये करना चाहिए। है ना। ये जो है इसमें विषय वस्तु है, ये किस लिए है, इससे ये लाभ होगा, तो लाभ हो गया प्रयोजन। और जो लाभ होने की जो बात था वो हो गया अभिधेय। चलिए बोले अथ एवं सूचितानाम। अथ मतलब उसके बाद में इस प्रकार सूचित करने के लिए श्री कृष्ण तद्वाच्य वाचकता लक्षण संबंध तद्भजन लक्षण अभिधेय लक्षण विधेय सपर्याय अभिधेय तत्प्रेम लक्षण प्रयोजन प्रयोजनाख्यानाम अर्थानाम निर्णयाय तावत् प्रमाणम निर्णीयते। उस प्रकार के प्रमाण निर्णय कर रहे हैं। कह रहे श्री कृष्ण तद्वाच्य वाचकता, श्री कृष्ण के ऊपर जो वाच्य वाचकता भाव है वो लक्षण क्या है, संबंध है। और श्री कृष्ण का ही जो भजन लक्षण है वो क्या है, विधेय। और सपर्याय अभिधेय, विधेय का ही पर्याय जो है अभिधेय है। तत्प्रेम लक्षणा, उनका ही जो प्रेम लक्षण है वो क्या है, प्रयोजन। ठीक है ना। संबंध, विधेय, प्रयोजन। और विषय क्या है ना, विषय भी सबसे पहले चाहिए। तो इस ग्रंथ का विषय कौन है, श्री कृष्ण ही विषय है। श्री कृष्ण का वाच्यवाचकता लक्षण जो है वो संबंध है। और तद भजन विधेय, वो विधेय क्या है, उसी का यह पर्याय जो है अभिधेय है। और उसी का ही जो प्रेम लक्षण है वो प्रयोजन है। ठीक है। अनुबंध चतुष्टय इस प्रकार के इस ग्रंथ में है। निर्णयाय तावत् प्रमाणम निर्णीयते, इसी के प्रमाण को निर्णय करने जा रहे हैं। तत्र वहाँ पर पुरुषस्य भ्रमादि दोष चतुष्टयस्य भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाटव। ठीक है ना। ये भ्रमादि जो दोष चतुष्टय है, चतुष्टय दृष्टत्वात्, वहाँ इस प्रकार देखा जाता है। ठीक है ना, ये दिखा जाता है। सुतराम अलौकिक अचिंत्य स्वभाव, ये कैसा है, बोले अलौकिक है, अचिंत्य स्वभाव वाला है। कौन, ये जो भ्रमादि है, बोले वस्तु क्या है, स्पर्श अयोग्यत्वात्, अयोग्यत्वात्
च अयोग्यत्वाच्च प्रत्यक्षादिनी अपि सदोषाणी, उसका जो प्रत्यक्षादि जो होता है वो क्या है, दोष युक्त है, भ्रमादि दोष से युक्त है। उसी भ्रमादि दोष को निवारण करने के लिए आगे जाकर के उसका प्रतिपादन करेंगे, क्योंकि जब तक भ्रम का दोष निवारण नहीं होगा तब तक मोक्ष प्राप्ति, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मादि दोष को निवारण करना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब कह रहे टीकाकार क्या कह रहे, अथेवम इति सूचितानां व्यंजितानां चतुर्णाम इत्यर्थ। ये जो सूचितानाम करके कह रहे हैं, ये चारों को सूचित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए ये चतुर्णाम कह रहे हैं, ठीक है ना। बोले श्री कृष्णश्च अस्य ग्रंथस्य क्या है विषय, श्री कृष्ण च अस्य ग्रंथस्य विषय, इस ग्रंथ का विषय कौन है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के विषय में ही इसका प्रतिपादन हुआ है, इसलिए श्री कृष्ण ही यहाँ ग्रंथ में विषय है। तद वाच्य वाचक लक्षण संबंध, श्री कृष्ण का वाच्य और वाचक का जो लक्षण है वो क्या है, संबंध है। तद भजन मतलब कृष्ण भजन श्रवण कीर्तन आदि, तद लक्षणम क्या है, विधेय, विधेय ही क्या है, तत्पर्यायम यद अभिधेय तच्च, बोले तो उसी का ही जो पर्याय है उसको अभिधेय कहते हैं, विधेय का ही पर्यायवाची अभिधेय है। हाँ। जो बोल रहे हैं वाचक, हाँ। जो बोल रहे ये बोला ये वाचक कृष्ण, हाँ। कौन कह रहा है, हम कह रहे हैं, तो कृष्ण हो गया वाच्य, और जो बोल रहे हम बोल रहे तो हम वाचक हो गए। तो यहाँ कृष्ण के विषय में ही कृष्ण कह रहे, फिर भगवानुवाच शास्त्र में कहा है, तो शास्त्र कौन कह रहा है, कृष्ण द्वैपन वेद व्यास से, तो कृष्ण ही कृष्ण के विषय में कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण ही क्या है, वाच्य भी और वाचक ही है, और उन दोनों में जो संबंध है वो संबंध है, ग्रंथ और श्री कृष्ण में जो संबंध है उसी को वाच्य वाचक संबंध कहा। तत्प्रेम लक्षणम प्रयोजनम, उसी का श्री कृष्ण का जो प्रेम लक्षण है वो क्या है, प्रयोजन है। पुरुषार्थ तदाख्यानम, इसी को ही, इसी से ही पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, ठीक है। संबंध संबंध आदि अनुबंध चतुष्टय से ही पुरुषार्थ की प्राप्ति, अनुबंध चतुष्टय, संबंधादि अनुबंध चतुष्टय। चलिए चलिए तत्प्रेम पुरुषार्थम, बोले एक वाच्य वाचकत्वम पर्यायत्वम, बोले एक वाच्य वाचकत्वम, जो एक हो, वाच्य और वाचक एक हो उसको क्या कहेंगे, पर्याय शब्द भी कह सकते हैं। बोले समान पर्याय, पर्याय यस्य इति सपर्याय, जहाँ समान पर्याय हो उसको सपर्याय कहते हैं, ठीक है ना। मूल में कहा था ना, क्या कहा था, विधेय सपर्याय अभिधेय, विधेय का ही जो पर्याय है वो अभिधेय है। तो बोले सपर्याय क्या है, बोले जहाँ समान पर्याय हो, अभिधेय, विधेय और अभिधेय क्या है, समान पर्याय है, इसलिए इनको सपर्याय। बोले समानार्थक सह शब्देन समासात अश्वपद विग्रह बहुब्रीहि, समानार्थक सह शब्द के सहित समासात समासात अश्वपद विग्रह, ठीक है ना। अश्व सह और सह शब्द के साथ अश्व का जब क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास होता है, तब क्या होता है, समास पद होता है ना। तो समानार्थक सह शब्द के साथ में क्या होता है, समासात अश्वपद का विग्रह जो होता है उसको बहुब्रीहि कहते हैं। कैसे कह रहे हैं, क्या है, वोपसर्जने सर्जनस्य इति सूत्रात् सहस्य स आदेश, ठीक है ना। सह शब्दस्तु साकल्य योग पद्य समृद्धिषु, सह शब्द जो होता है
साकल्य योगपद्य समृद्धि सु करके है, क्या हो जाता है, स शब्द का स ही बचता है, तो सपर्याय मतलब पर्याय न सह। बोलना ये चाह रहा है सह के स्थान में स आदेश होता है, हमारे इसमें सहस्य स करके सूत्र है, हरिनामत व्याकरण में सहस्य स करके सूत्र है, तो सह स्थान में स आदेश होता है। कृष्णेन सह स कृष्ण, है ना, तो यहाँ क्या हो गया, पर्याय न सह सपर्याय, ये अर्थ। बोले सादृश्य विद्यमाने च संबंधे च सह कह रहा है, बोले सादृश्य विद्यमान, दोनों का अगर सादृश्य विद्यमानता हो तत् वो संबंध में सह का देखा जाता है, ऐसा सिद्ध गोस्वामी कह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो तत्र इति, तत्र पुरुषस्य भ्रमादि जो दोष चतुष्टय की बात कहा था उसके वजह में कह रहे हैं। बोले पुरुषस्य व्यावहारिकस्य व्युत्पन्नस्यापि भ्रमादि दोषग्रस्तत्वात् तादृक् पारमार्थिक वस्तु स्पर्शन अर्हत्वाच्च तत्प्रत्यक्षादिनी च सदोषाणी योज्यम। देखिए पुरुष का जो व्यवहारिक सत्ता है, पुरुष जीव का जो व्यवहारिक संसार में व्यवहार है, उसका व्यवहार का व्युत्पन्न श्यापी, व्युत्पन्न व्यवहार, व्युत्पन्न होने, व्यवहार कुशल होने पर भी भ्रमादि दोषग्रस्तत्वात्, तब भी उसमें भ्रमादि का दोष होता ही होए। पुरुष कितना भी कुशल हो उसमें भ्रमादि दोष रहता ही है, उसका भी है। इसलिए विचार की जाती है ना, जीव के अंदर रहता है ना। हाँ, भ्रम तो होता ही है, तभी तो इतना सिद्धांत बन रहा है। भ्रम के कारण तो खंडन कर रहा है, नहीं तो मान ही लेता। चलिए वो आगे जाके कहेंगे। और व्युत्पन्न स्यापि, व्युत्पन्न होने पर भी भ्रमादि दोषग्रस्तत्वात्, तादृक पारमार्थिक वस्तु स्पर्शान अर्ह, स्पर्श अनर्हत्वात्, उसमें अयोग्यता होने से क्या होता है, दोषग्रस्तत्वात् तादृक पारमार्थिक, तो जो दोषग्रस्त होने से उसमें जो पारमार्थिक है वो वस्तु स्पर्श अनर्हत्वात्, उस वस्तु का जो स्पर्श है उसमें अनर्ह मतलब अयोग्य होता ही है। अनर्ह, अर्ह मतलब योग्य, अनर्ह मतलब अयोग्य, अयोग्यता होता ही है। तत्प्रत्यक्षादीनि च सदोषाणी इति योज्यम, उसका जो प्रत्यक्ष ज्ञान करता है वो दोष ही, दोष युक्त ही ऐसा जानना चाहिए। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाठवंचेति जीवे चत्वार दोषाः, प्रत्येक जीव में चत्वार दोष होता ही है। तेषु अतस्मिन् तद्बुद्धि ब्रह्म, ये याद रखिएगा। अतस्मिन् तद्बुद्धि, भ्रम क्या है, भ्रम मतलब अध्यास, अतस्मिन् तद्बुद्धि अध्यारोपो, अध्यास भ्रम, ऐसा इसको कहते हैं। ठीक है। ये न स्थाणु पुरुष बुद्धि, जिससे स्थाणु में पुरुष बुद्धि हो जाता है, ये क्या है, ब्रह्म है, अध्यास है। अध्यास का ही भ्रम है, पर्यायवाची है। हाँ 3 खंड में है, उसको चलाएंगे, चलाएंगे उसको भी। चलिए ये भ्रम हो गया। बोले अनवधान तान्य चित्ता चित्तता लक्षण प्रमाद। देखिए प्रमाद क्या है, बोले अनवधानता, हाँ अनवधाता, अनवधा, हाँ अनवधानता, हाँ अनवधानता, बोले अवधान मतलब क्या है, हाँ वही है, हाँ सावधान से अनवधान होना, लक्ष्य भ्रष्ट होना है, ये क्या है, प्रमाद।
सर्दी है थोड़े सो जाते हैं, सब करते हैं, ये क्या प्रमादी तो है। रोज का 4 बजे का उठने का नियम है, सर्दी है तो कहता है और थोड़ा सो जाओ, 4 साढ़े 4 सो जाता है, क्या है? प्रमाद है। प्रमाद मतलब क्या है? वहाँ से ध्यान हट गया, जहाँ पे मेरा लक्ष्य है वहाँ से हट जाना। हाँ, वहीं से उसी को ही जानते हुए भी नहीं करना, वही प्रमाद है। मुझे याद करना चाहिए श्लोक, हाँ कल कर लेंगे, हाँ कल कर लेंगे, वो कल कल करके जीवन बीत जाता है, श्लोक याद नहीं होता है, क्या है ये? प्रमाद है। सूत्र याद करने के लिए दिया जाता है, हाँ कर लेंगे, गुरुजी तो अभी बाहर है, 15 दिन बाद कर लेंगे, है ना, और गुरुजी याद आ जाते हैं और सूत्र याद, चलिए उसमें हमारे यादव जी है, चलिए क्या कह रहे हैं, बोले ये न अंतिके गीयमानम गानम न गृह्यते। देखिए अंतिके मतलब अंत में, गान में, अंत में जो होता है उसको क्या करते हैं? आलाप देते हैं लोग, क्या है वो? अगर नहीं दो तो प्रमाद है, वो देना चाहिए, तभी वो गान का सौंदर्य बना रहता है। गान गाते गाते बीच में सब झट करके बंद कर देंगे तो उसका संगीत का वो नहीं बनता है। क्या है? जानता है संगीत का कि संगीत को अगर लास्ट में खींचा जाए तो संगीत का मधुरता होती है, लेकिन किसी कारणवशत आलस्य वशत क्या करता है? वो बंद कर देते, छोड़ देता है। क्या है वो? प्रमाद है। बोले वंचन इच्छा विप्रलिप्सा, ठीक है ना। बोले यथा शिष्य सो ज्ञातोपि अर्थो न प्रकाश्यते, अपने ज्ञान होने पर भी क्या कर देता है? शिष्य को नहीं पढ़ाता है। ये क्या है? विप्रलिप्सा, जानते हुए भी नहीं बताना विप्रलिप्सा है। हाँ तो इच्छा ही तो हो गया, वही तो कह रहे, उदाहरण दे रहे, यथा शिष्य, जैसे शिष्यों में स्व ज्ञातोपि अर्थ न प्रकाश्यते, जानते हुए भी अर्थ प्रकाश नहीं कर रहा है, जान पूछ के। हाँ इच्छाकृति तो रहा, जान पूछ के तो नहीं किया। भाई तुम्हें पता है, नहीं पता हो तो नहीं बताओ तो अलग बात है, तुम्हें ज्ञान है, शिष्य को पढ़ाना चाहिए, शिष्य को ज्ञान देना चाहिए, मंत्र का अर्थ बताना चाहिए, और क्या करता है गुरु? नहीं देता है, जानबूझ के तो नहीं दे रहा। ये क्या है? विप्रलिप्सा है। बोले इंद्रिय माध्यम कर्ण पाठवम, याद कर रहा है, याद नहीं हो पाता है, चक्षुर इंद्रिय में कमजोर होने से दूर की चीज नहीं दिखता है। मैं जितना सुना था वो जो कर्ण पाठव मतलब गलत सुनना, जैसे कह रहे हैं मेरा ध्यान हट गया तो गलत सुन लिया, वो कर्ण पाठव ऐसा कुछ। देखिए कह रहे इंद्रिय माध्यम, इंद्रिय का मंदता होना ही कर्ण पाठव है। उदाहरण दे रहे, ये न दत्त मनसापि, हाँ है ना, दत्त मनसापि, मन वहाँ दिया है, ठीक है ना, ठीक है ना, देने पर भी यथावत वस्तु न परिचीयते, फिर भी वो वस्तु को नहीं जान पाया, चक्षु की कमजोर होने से दूर की वस्तु नहीं देख पाया, श्रवण इंद्रिय की कमजोर होने से बढ़िया से नहीं सुन पाना, ये सब क्या है? कर्ण पाठव दोष है। दोष ही तो है, तभी तो चश्मा पहन के बैठे। एते प्रमात्री जीव दोषाः प्रमाणेषु संचरन्ति, इस प्रकार जो प्रमात्री है, क्या है? ज्ञात्री है, जीव है, दोषाः प्रमाणेषु संचरन्ति, इस प्रकार दोष जो प्रमाण में देखा जाता है। तेषु भ्रमादित्रयम् प्रत्यक्ष, ये जो तीन भ्रम है, क्या है? वो प्रत्यक्ष में होता है। तन्मूल के अनुमाने च, बाकी तो उसका जो मूल है वो अनुमान से ही किया जाता है। विप्रलिप्सा तू शब्द इति बुद्धियम, विप्रलिप्सा का जो होता है ये शब्द में ऐसा जानना चाहिए। मतलब विप्र क्या है? भ्रम, भ्रम, प्रमाद, कर्ण पाठव, तीन को लिया, और विप्रलिप्सा तू शब्द इति बुद्धियम, विप्रलिप्सा को तो अलग से कहा है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, नाम ले लेना विप्रलिप्सा का, तो 3 होकर कोई 3 मान लीजिए। प्रत्यक्षादिनी अष्टौ भवन्ति प्रमाणानि। अब यहाँ तक बात चल गई। अब प्रमाण की बात चल रहा था, तो
तो कह रहे प्रत्यक्षादीनि प्रमाण अष्टौ प्रत्यक्षादीनि अष्टौ भवन्ति प्रमाणानि। प्रत्यक्षादि जो 8 है ऐसा प्रमाण देखा जाता है सामान्यतः। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, प्रमा- 8 कह रहे। अच्छा जो प्रमाण हम लोग को 5 जो प्रमाण मानते हैं वो जीव प्रकृति वो प्रमेय, प्रमेय 5 लेते हैं हम लोग। वो 5 प्रमेय है, प्रमाण पूछ रहे हैं। प्रत्यक्षादित्रयम चेत्युपदिशति, कहाँ आया था ये? प्रमेय रत्नावली में आया था। हाँ चलिए, तो क्या है ये? 8 बता दीजिए। हाँ, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और आगम शब्द। कितना हो गया? 6 हो गया। आर्ष नहीं, आर्ष तो ज़्यादा हो जाएगा। ऐतिह्य और चेष्टा। क्या हुआ, मिला? चलिए, कहाँ गया? अष्टौ भवन्ति प्रमाणानि। बोले प्रत्यक्ष क्या है? बोले तत्र अर्थ सन्निकृष्टम चक्षुरादीन्द्रियम प्रत्यक्षम। ठीक है, अनुमान किसको, प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? हैं? अर्थ सन्निकृष्टम चक्षुरादीन्द्रियम प्रत्यक्षम। ठीक है, अनुमितिकरणम अनुमानम, अग्न्यादि ज्ञानम अनुमिति, तत्करणम धूमादि ज्ञानम अनुमानम। ठीक है, ये सरल बात है, कुछ है नहीं इसमें। आप्तवाक्यम शब्द 3 हो गया जो कि हम लोग मानते हैं। उपमिति करणम उपमानम, गो सदृश गवय, संज्ञा संज्ञ संबंध ज्ञान उपमिति। सब तर्क संग्रह की बातें कह रहे। तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, असिद्ध्य असिद्ध्यर्थ दृष्ट दृष्टिया साधकानि अर्थकल्पनम अर्थापत्ति। अर्थात आपत्ति अर्थापत्ति सामान्य वाक्य समझ लीजिए। बोले असिद्ध्यर्थ, असिद्ध अर्थ को, ठीक है ना, दृष्टिया देख करके, साधका अन्य अर्थ कल्पनम, साधक को अन्य अर्थ कल्पना को है अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे दिवा भुंजाने पिनत्वम, हाँ, दिवा भुंजाने पिनत्वम। देवदत्त क्या करता है? मोटा है लेकिन दिन में नहीं खाता है। तो बोले कैसे? बोले रात्रि भोजनम कल्पयित्वा साध्यते, ये अर्थापत्ति है। ठीक है ना। बोले अभाव ग्राहिका अनुपलब्धि, जो अभाव का ग्राहक करते हैं वो क्या है? अनुपलब्धि प्रमाण है। जैसे भूतले घटानुपलब्ध्या यथा घटाभाव गृह्यते। ठीक है, यह भूतले घटाभाव, इस भूतल में घट नहीं है, ये अनुपलब्धि है। आगे चले, चलिए। सहस्रे शतम संभव, ठीक है ना। क्या है? सहस्र मतलब 1000, 1000 में 100 है, संभव है, ये क्या है? संभव, संभव है। बोले इति बुद्धौ संभावना, बुद्धि में है इसलिए संभव। बोले अज्ञात वक्तृकम परंपरा प्रसिद्धम ऐतिह्यम, है ना। अज्ञात वस्तुकम परंपरा प्रसिद्धम, अज्ञात वस्तु है। यह बटे यक्ष अस्ति, इस बट वृक्ष में यक्ष है। हमने नहीं देखा, हमारे पापा पिताजी ने नहीं देखा, उनके पिताजी ने नहीं देखा, उनके पिताजी ने नहीं देखा, उनके पिताजी ने देखा होगा वो भी पता नहीं है। लेकिन सब कह रहे कि इस बट में यक्ष है, इस बट में यक्ष है, ऐसा बोलते बोलते परंपरा से चल रहा है। ये क्या है? ऐतिह्य, इतिहास में है। इसमें संभव और इतिहास को 2 अलग से माना है। चेष्टा भी कोई कोई मानता है, ठीक है ना। 800 चेष्टा ऐसे करके 12 हो जाता है। और है, हम तो 3 ही मानते हैं। प्रत्यक्षादित्रयम चेत्युपदिशति, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द जो पहले कह दिए, ठीक है। अब कह रहे हैं हो गया
बोला अज्ञात वक्तृत्वम परपरा सिद्धम ऐतिह्य यथा तरौ यक्ष अस्ति, तरौ मतलब वृक्ष में यक्ष है, इत्येवं अष्टौ, इस प्रकार 8 है प्रमाण। लेकिन हम क्या मानते हैं? 3 को ही मानते हैं। प्रत्यक्षादि त्रयम चेत्युपदिशति। ये भी है बड़ा है। चलें आगे, बड़ा है, देख लीजिए। लगाना भी तो है ना। चलिए कल दोनों पाठ कर लेंगे, रहने दीजिए आज। ठीक है, जय जय श्री राधेश।